अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर है मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में। लेकिन आपके भाई की तबीयत मेरे भाई ख़राब है, ठीक है। तो ऐसे बुखार टाइप का हो रहा है, बस नींद पूरी नहीं है, ये मसला है असल ना। अभी आपका भाई जा रहा है काम पे। देखो यहाँ से आप ना अपने भाई से मोटिवेशन लो कि तबीयत ख़राब है, चला नहीं जा रहा, लेकिन आपका भाई छुट्टी नहीं कर रहा काम की। क्यों? आपको काम करते रहना चाहिए जब तक कि आप ये सोचो कि आप उठ नहीं सकते, तो आप फिर बैठ जाओ, आराम करो, बेड रेस्ट करो। लेकिन अभी चलने फिरने की है हिम्मत, लेकिन हल्की हल्की घसीट के समझा करो। जब तक खान की चाय मेरे सामने नहीं आती, यकीन करो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सुबह हो गई। मुझे ऐसा लगता है अभी भी रात है, दिन शुरू नहीं हुआ। गाड़ी थोड़ा पीछे लगाओ। तो कमेंट में बताएं किस किस को खान की चाय पसंद है। बस खाली लिख दें हमें भी पसंद है, अगर आपको मुनासिब लगे। कमेंट में कभी कभी देखता हूँ, समझा करो। तो मेरे भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बाहर मुल्क से सामान पाकिस्तान में ख़रीद कर कैसे ला सकते हैं। समझ रहे हैं? सबसे पहले आपने लेना है वीज़ा। मिसाल के तौर पर चाइना की हम बात करते हैं, आप किसी भी मुल्क ले लो, आप ज़रूरी नहीं है चाइना। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में मालूमात करनी है। जैसे हम सबसे सस्ती चीज़ मुझे सेवर दिखती है, जो बहुत फ़ायदेमंद एक दौर में थी, अभी भी शायद होगी, लोग कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। पहले बड़ा पैसा कमाया लोगों ने सेवर से। ये जो बल्ब होते हैं वाइट कलर के, नए नए आए थे ना, LED टाइप के बल्ब, इस तरह। आपने सबसे पहले देखनी है यहाँ पे क्या चीज़ महंगी है जो चाइना में सस्ती है। वो तो आप रिसर्च वेबसाइट से कर लेंगे, मतलब इसका रेट यहाँ पर इतना है, वहाँ पर उतना है, यहाँ पर इतना है, वहाँ पर उतना है। उसके बाद आपने जब इस चीज़ पर काम कर लिया, उसके बाद आपने सबसे पहले लेना है चाइना का, या किसी भी मुल्क में अगर वो चीज़ बनती है उसका वीज़ा, विजिट वीज़ा मिल जाएगा आपको, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इतनी भी आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आप कारोबारी हैं तो फिर मिल जाएगा, नहीं तो और तरीके भी हैं। उस मुल्क का वीज़ा ले लिया जहाँ वो सामान मिलता है, उसके बाद आपने वहाँ पर जाना है, ठीक है। वहाँ पर वो चीज़ आपने ख़रीदनी है। वो ख़रीदनी कैसे है, वहाँ से डील करेंगे, वो मिल जाते, वो वेबसाइट से आपको जो है ना वो अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा तो आसानी से भी आप मिल लोगे, क्योंकि वो चीज़ें बेचनी होती हैं उन्होंने, वो ज़्यादा तंग नहीं करते। आप नीचे डीलर से या कंपनी के से निकाल लोगे, वहाँ मिल जाओगे, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने वहाँ मार दी डील, आपने सामान ले लिया, ठीक है। सामान लेने के बाद वो सामान पाकिस्तान में कैसे आएगा, ये बहुत अहम सवाल है। वहाँ पर होती हैं शिपमेंट कंपनीज़, वहाँ पर जिनको आप वो सामान दोगे, ठीक है, और वो सामान आपको पाकिस्तान में देंगे। लेकिन इसके पीछे कुछ प्रोसीजर है, मतलब कुछ समझा करो ना, फटीक्स हैं। वो क्या है, अगर आपका बहुत सारा माल है, मिसाल के तौर पर 1000 कार्टन है, किसके, सेवर के, या 1000 कार्टन है किसी भी चीज़ के आपके पास हैं, मतलब कुछ भी लगा दो, अब वो तो कमर्शियल में आएगा। तो उसके लिए शिपमेंट कंपनीज़ वाले क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे मेरे भाई आप जो है ना लाइसेंस दो, इंपोर्ट लाइसेंस दो, जो पाकिस्तान में आपके पास है वो उसको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इंपोर्ट लाइसेंस जो है वो बनता है पाकिस्तान में कम से कम 8-10 लाख रुपए के अंदर बन जाता है, एक ही दफ़ा वो बनता है। उसके बाद जो है ना टैक्सीज़ हैं वो माल के होते हैं, या सालाना कुछ फीसें होती हैं, वो एक अलग मामला है। मतलब 8-10 लाख के इंपोर्ट लाइसेंस से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि यहाँ पर जिनके पास लाइसेंस पहले से मौजूद है ना, इंपोर्ट लाइसेंस, उनको बोलते हैं कि भाई हम आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप आपके साथ, यानी कि कुछ चार्जेस वगैरह आपको देंगे, या पार्टनरशिप वगैरह कोई ना कोई डील बना के उनका लाइसेंस यूज़ करते हैं। मतलब लाइसेंस मार्केट में एक के पास होता है, पूरी मार्केट उसका लाइसेंस यूज़ कर रही होती है, वो एक अलग इशू है, अलग मामला है, ठीक है। अब जो है वो चला गया, इंपोर्ट लाइसेंस का जो वर्का है वो चला गया शिपमेंट कंपनी के पास, चला गया। वहाँ से उसने आपकी जो शिपमेंट है वो जाएगी, लाइसेंस में सारी डिटेल होती है, कंपनी की NTN होता है और सारा कुछ होता है ना, ज़ाहिर है। कंपनी के एड्रेस पे शिपमेंट वाले पाकिस्तान में कराची में बिन कासिम, यानी कि कराची पोर्ट है, यहाँ पर आपका जो है ना माल भेज देंगे, कंटेनर इधर आएगा। अब समझना आगे क्या बात है। आगे अब वो यहाँ पर आपको कैसे मिलेगा वो कंटेनर पाकिस्तान में, मतलब कराची में, ठीक है। उसको लेने के लिए आपको चाहिए क्लियरिंग एजेंट, समझ रहे हैं, उसकी फीसेस होती हैं। अब वो यहाँ पर टैक्स लगेगा या चालान है, जो भी मतलब वर्कें शर्कें जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पूरी करेगा, आपको बिल देगा, मैंने ये भरा है, मैंने ये भरा है, मैंने ये भरा है, मैंने ये भरा है। और वो एजेंट आपको, उसकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि वो शिपमेंट का जो कंटेनर है ना, उसको जो शिप से उतरा है उसको आपके वेयर हाउस तक पहुँचाएगा। समझ रहे हैं?
कैसे? वो जो कंटेनर उतरा है ना, वो पैक है माल का, वहाँ से लेकर आपके गोडाउन तक, मतलब जो गोदाम है आपका, कंपनी है, फैक्ट्री है, या जहाँ आपने माल रखना है, घर है, जो भी है, वहाँ तक माल क्लियरिंग एजेंट पहुँचाएगा, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी फ़ीस है, जो मैंने आपको बताया। अब इसमें मेन काम क्या है जो आपको करना है? मेन काम वही है रिसर्च। आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है जो पाकिस्तान में जो है सोना है और वहाँ पर कचरा है। देखा जाए तो चाइना में तमाम वो चीज़ें कचरा हैं जो पाकिस्तान में सोना है, गाड़ियों समेत। लेकिन गाड़ी लाना इतना आसान नहीं है, उसका कुछ थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ भी चीज़ ले लो। मिसाल के तौर पर ये देख रहे हैं, ये फ़ैन है, ये फ़ैन रखा हुआ है। अच्छा, लोग पूछते हैं ये फ़ैन क्यों चलाते हैं? ये फ़ैन इसलिए मैंने रखा हुआ है कि बाज़ दफ़ा ना गाड़ी इंसान जो है ना खड़ी करके साइड पे आधा घंटा, पौना घंटा, या मोबाइल में काम होता है या बातचीत कर रहा होता है, तो इसको फ़ैन को चला दो ना, ऐसे पूरी कूलिंग जो है ना गाड़ी में घूमती है वीआईपी करके। वैसे एसी की कूलिंग पीछे जाती है, लेकिन इससे जो है ना कुछ अलग ही काम, मतलब वो एक हब्स टाइप का ख़त्म हो जाता है। लगा दो, अच्छी चीज़ है। अब ये हम देखेंगे ये फ़ैन कितने का है चाइना पे। वो अली बाबा, हमारे पास एक वेबसाइट है, वहाँ पर हम देख सकते हैं रेट किसके क्या हैं, ठीक है। और उसमें कंपनी के एड्रेस भी लिखे हुए हैं मेरे ख्याल से अली बाबा पे ना, तो आप डायरेक्ट चाइना में या रब्ता भी कर सकते हो या चाइना में जा भी सकते हो। देखो, मैं कहता हूँ जाना बेहतर होता है। ख़ुद इंसान सामान देख कर, चीज़ देख कर वहाँ डील करे और जो है ना उसको एक दफ़ा चला जाए उस सामान के लिए। फिर ज़्यादातर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो लोग देखें, तो ख़ासतौर पाकिस्तान में जो इंपोर्ट करते हैं सामान, तो उनके उस कंट्री में कोई ना कोई होता है जानने वाला जो माल चेक करके भिजवाता है। मैंने ज़्यादातर ऐसे ही देखा है यार। जब आप करोड़ों लेवल पर पहुंच जाए तो फिर 2-4 लाख को आप कहाँ देखते हो खर्चे को, उसको तो आप नज़रअंदाज करो ना। अब मैं देख रहा हूँ ये पंखा है, ठीक है, ये पाकिस्तान में मिल रहा है, जहन में नहीं आ रहा कितने का था, लेकिन एक अंदाज़ा बता दो। ये मिसाल है 2000-2500 का ये दुकान में मिल रहा है, होल सेल में मिल रहा है ये 1500 का। अब मिसाल है, अगर होल सेल में ये 1500 का मिल रहा है ना, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो हमें देखना पड़ेगा कि होल सेल पे हम 1500 इसको दे सकते हैं, तो चाइना में कितना है, वो पाकिस्तानी कितना बनेगा। फिर अगर हमें लगे कि वही वो 400 बन रहा है, 350 बन रहा है, तो हम बोलेंगे भाई अब हो सकता है खबर। यानी कि पूरी जर्नी पर आपका जो खर्चा होगा, ये 1000 पीस पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते इन पर जो खर्चा लगा है वो सारा आपने वो पीस में डाल के फिर उसका रेट बढ़ाना है। फिर आपको पता चलेगा ये आपको पाकिस्तान में पहुंचने के बाद कितना पड़ा। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है जो यहाँ पहुंचा चुके होते हैं ना, उनका रेट ऐसा होता है जो हमें पहुंच रहा होता है उससे कम। फिर फ़ायदा ये होता है कि उनसे लिया जाए। अब उनको कम कैसे पड़ता है, क्योंकि वो है खिलाड़ी। अब कि देखें इसमें खिलाड़ी क्या है वो आपको बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं उनके पास लाइसेंस होता है कि वो घर का सामान, समझ रहे, जो यूज़ इस्तेमाल का, जैसे सोफ़ा हो गया, कालीनें हो गई, पर्दे हो गए, या बेड हो गया, फर्नीचर, कुछ भी घर का सामान, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं है। टैक्स से मुराद मेरा क्या है, उस पर वो कमर्शलाइज जो एक सेटिंग है, मतलब एक तरतीब है, उस पर नहीं लागू होती। कोई टेंशन नहीं है आपको, जो है ना लाइसेंस नहीं चाहिए इंपोर्ट का, सही है, उस पर जो है ना आपका NTN पे टैक्स नहीं आएगा, जैसा भी है उससे आपका मसला नहीं है। उनके पास इस तरह के लोग होते हैं जिनके मिसाल के तौर 15-20 कंटेनर महीने के आ रहे हैं, इस तरह के जिनमें घर के सामान है। वो क्या करते हैं, अपने सारा माल इन सारे कंटेनरों में उनको बोलकर डलवा देते हैं कि भाई ऐसा करो, घर के सामान में ये पीस डलवा दो। कैसे? अब इसके मिसाल है, इसके पीस आ रहे हैं, मिसाल है इसके काटन है, इसके काटन है 1000 काटन है। फिर क्या करेंगे, 100 काटन, 100 ज़्यादा मैंने कह दिया, 50 काटन मिक्स करके ना सामान के बीच में सारे कंटेनर में वो डलवा देंगे। समझ रहे हैं? फिर क्या होगा, उस पर जो है ना वो इंपोर्ट का लाइसेंस बताने से जो ड्यूटी लगनी थी वो नहीं लगी, फिर बगैर ड्यूटी के ये पहुंच गया, उसने पहुंचवा दिया इन लोगों से बोल के। तो फिर वो ड्यूटी जब नहीं लगेगी तो हमारी ड्यूटी लगी हुई का जो रेट है वो मिसाल के तौर पर हमें 800 पड़ रहा है, उसकी ड्यूटी नहीं लगी, उसको 600 का पड़ेगा, उसको 500 का पड़ेगा। फिर हमारे यहाँ पहुँचाने पर हमें 700-800 का पड़ रहा है, उसको पहुँचाने पर 400-500 का पड़ा। फिर फ़ायदा किससे, उससे ले लेना, उसको 100 देते हैं, बल्कि सारी फटीक से बच गए। ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, जिसको कहते हैं हम डीलर से लेते हैं, वो डीलर खिलाड़ी होते हैं वो यार। लेकिन ये धोखा है, गलत बात है। वहाँ की गवर्नमेंट को भी नहीं पता चलता, यहाँ की गवर्नमेंट को भी नहीं पता चलता, लेकिन कंटेनर में क्या करते हैं, मिक्स करके माल भर देते हैं। तो ऐसे होता है बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन वो देखो अगर खुल भी गया तो नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि भाई हमारे घर के पंखे हैं भाई हमारे कोने पे लगाएंगे तो जवाज़ है ना। फिर भी तो ये तो उसको पता है ना कि इसके घर के नहीं है जो यहाँ ला रहा है।
बाकी वहाँ के लोग तो देखें भाई घर के ही है ना, अब उसकी मर्ज़ी। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं 1 किलो दूध ले जाऊँ और घर के लिए मैं ले जा रहा हूँ और जाके चाय बना दूँ उसकी, बेच दूँ, तो घर पे भी तो आता है ना दूध। तो ये तो झूठ है, फ्रॉड है, लेकिन धोखा है। मगर इससे लोग बड़ी तादाद में पैसा बचाते हैं, ड्यूटी नहीं लगती फिर उस पर, इसलिए यहाँ पे सस्ता कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, फिर वो मार्केट ख़राब करते हैं। मिसाल है, मैंने ये पंखे मंगवाए, मुझे ये 700 का पड़ गया होलसेल पर, अब मैं इसको बेच रहा हूँ 1200 रुपये का, उसको जो होलसेल पर आगे देगा, लेकिन इसी तरीके से एक बंदा दे रहा है 1000 रुपये का, 900 रुपये का, अब मेरा रेट उसने ख़राब कर दिया। भाई वो तो दे रहा है 900 का, ओ भाई वो ड्यूटी बचा के लेकर आया है। वो जो होम कंटेनर हम जिनको बोल सकते हैं, मैं आसान ज़बान में आपको ये तफसील बता रहा हूँ, होम कंटेनर में वो डलवा के लेकर आया, उस पर ड्यूटी उसने नहीं भरी। ड्यूटी ना भरने की वजह से उसको जो है ना इस रेट कम मिल गया, अब वो मार्केट ख़राब कर रहा है। इस तरह लोग मार्केट ख़राब कर रहे होते हैं। ये जो इस फील्ड के लोग हैं ना वो जान जाएंगे, ये बात पहचान जाएंगे। तो ये थी नॉलेज कि पाकिस्तान में आप किसी भी मुल्क से माल कैसे मंगवा सकते हो। मेन चीज़ आपको चाहिए इंपोर्ट लाइसेंस, और आपको चाहिए वहाँ पर जाकर आपने माल सेलेक्ट करना है कौन सा है, उसके बाद वहाँ शिपमेंट वालों को देंगे इंपोर्ट लाइसेंस, और आपका ये जो सारा डेटा होगा कंपनी वगैरह जो भी है वो सारा शिपमेंट वालों को देंगे। वो माल यहाँ भेजेंगे, आपको एक लेटर मिलेगा, वो लेटर आकर आपने देना है क्लियरिंग एजेंट को, समझ रहे हैं। और यहाँ पर उसका काम है कि वो पोर्ट से माल लेकर आपके गोडाउन तक, मतलब कि आपका जो गोदाम है, आपका जो कंपनी है, वेयर हाउस है, जो भी है वहाँ तक पहुँचाएगा। समझ रहे हो, ये डिटेल है। अभी उम्मीद है आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। इस वाले काम को आप करने के लिए ना आपको कम से कम 25 से 30-40 लाख चाहिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए, जिसमें 10 लाख का लाइसेंस आएगा, ठीक है। और आपने जो है ना उसमें सफ़र भी अपना डालना है। हाँ, मेन चीज़, माल बेवकूफ़ खुद ख़रीदता है, ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादातर जो लोग माल ख़रीदते हैं उनको सिर्फ आवाज़ लगानी होती है, मैं चाइना से माल ले रहा हूँ, बड़े लोग जेबों में पैसे डाल के बैठे हों, वो देना शुरू हो जाते हैं, भाई हमारा इन्वेस्ट करो, हमारा इन्वेस्ट करो, हमारा इन्वेस्ट करो। वो बंदा इन्वेस्ट करवाता है, फिर माल ज़्यादातर लोगों का अपना नहीं होता, उनको सिर्फ रास्ते पता होता है कि वहाँ लेकर कैसे यहाँ लाना है, इन्वेस्टर्स का होता है, समझ रहे, ये चीज़। तो मेरे भाई उम्मीद है आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो अल्लाह ने चाहे तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई वीडियो में, नए व्लॉग में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए यानी कि कोई बेहतरीन सी नॉलेज के साथ, नया बिज़नेस आइडिया के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए।